नमस्कार, V24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित सुंदरलाल शर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में स्वतंत्र सेनानी, समाज सुधारक और प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, विधायक मोहन मरकाम, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल समेत कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ग्रामीण इलाकों में फैले अंधविश्वास, छुआछूत, रूढ़िवादिता जैसे कुरीतियों को दूर करने का अथक प्रयास किया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई राष्ट्रीय आंदोलन से जूझकर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार किया है। सच्चे मायनों में पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में जन जागरण और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। उनका सादा जीवन और उच्च विचार हमेशा याद करेंगे। बीजापुर में जिला अस्पताल के स्टाफ के बीच घमासान मच गया। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में 2 दिन का अवकाश लेने के बाद लैब टेक्नीशियन प्रभा कावटी ने सीएल को हटाने और अपनी उपस्थिति हस्ताक्षर के माध्यम से रजिस्टर में की, जिसको लेकर स्टाफ नर्स शिल्पा पर हावी होकर बातें करने लगी, जहां विवाद बढ़ गया और सदाशिव दुर्गम और स्टाफ नर्स का यही विवाद आगे बढ़ गया। सदाशिव दुर्गम ने संघ के नाम हॉस्पिटल के सामने सिविल सर्जन अधिकारी की अनुपस्थिति में लैब कर्मचारियों के साथ हल्ला बोलते हुए धरना प्रदर्शन किया। उसके कुछ घंटों में ही सिविल सर्जन अधिकारी ने आदेश भी पारित कर दिया। सीएस ने स्टाफ नर्स के से बिना वार्ता किए ही मैट्रन आदेश पारित कर गौरी हुसैन को प्रभारी मैट्रन के पद से हटाकर किसी दूसरी नर्स को प्रभार दे दिया। इस संबंध में सारे नर्स ने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। वहाँ पे नेत्र विशेषज्ञ भी जो है रिजाइन दे दिए थे, तो वो पूरा अभी खाली था, कुछ केस वगैरह नहीं हो रहा था। तो मैं रोटेशन बेस पे मधु दुर्गम को वहाँ से हटाकर गायनी कोटी में डाली। तो उस सदस्य दुर्गम का ये कहना, वो अपनी मन चाहा जो ड्यूटी है अपनी वाइफ को देना चाहता है, तो उसको जो जहाँ पे बिल्कुल काम नहीं है वहाँ से निकाल करके मैं गायनी कोटी में दी हूँ। तो उस कारण से क्या है, वो अपनी निजी व्यक्तिगत जो भी है ईर्ष्या को लेकर के संघ के माध्यम से मुझे मैट्रन पद से हटाने के लिए वो लेटर दिया था। पार्टी लैब में प्रभारी है वो, तो उसका 2 दिन का सीएल ली थी वो, उसने तो मेरे को प्रभारी मैट्रन गौरी हुसैन कही है कि सीएल चढ़ाओ करके 2 दिन का। तो उसका सीएल मेरे को मिला था, सीएल लेटर, तो उस सीएल को मैं 2 दिन का चढ़ा दी थी। 31 वो सिग्नेचर नहीं की है और 2 सितंबर को वो सिग्नेचर की है। तो उसको मैं उसके सिग्नेचर के ऊपर, उसके सिग्नेचर को मैं कुछ नहीं की हूँ, उसके कॉलम के ऊपर ना सीएल चढ़ा दी थी। तो उसने आके मेरे ऊपर बदतमीजी से बहुत ऊंची आवाज़ से, आप कौन होते हो चढ़ाने के लिए, आपको मैं। पन्ना में इन दिनों जेके सीमेंट कंपनी का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले गुस्साए किसानों ने हंगामा किया। इसके साथ ही किसान और नेता धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं अब आसपास के क्षेत्र के किसान सीमेंट फैक्ट्री के समर्थन में उतर आए हैं और सैकड़ों किसानों ने पन्ना कलेक्टर को आवेदन सौंपकर किसानों को भड़काने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर को आवेदन देने आए किसानों की माने तो ग्राम हरदुआ में निर्माणाधीन जेके सीमेंट प्लांट की स्थापना का किसान खुले मन से समर्थन करते हैं। कंपनी के आने के बाद न सिर्फ क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है, बल्कि कंपनी के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के रोजगार और व्यापार के अवसर लगातार आते ही जा रहे हैं। वहीं किसानों की मांग है कि अगर इन असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्षेत्र के किसान उग्र आंदोलन करेंगे। क्या है कि यहाँ पे कोई किसान लोगों का विरोध नहीं है, मेन है यहाँ पर बेरोजगारी, जो कि हमारे क्षेत्र में कोई साहब कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि बेरोजगारों को रोजगार मिला जाए। और कंपनी के द्वारा हमारे क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, लोग बाहर जाते हैं, तो कम से कम वो समस्या का निदान होगा प्लांट की वजह से। प्लांट रहेगा तो बेरोजगारी घटेगी। आज देखिए पुरैना में बाजार लगने लगा, अमानगंज में जो रेंट कोई 2000 रुपये लेने के लिए तैयार नहीं था, वो आज 10,000 5,000 में ले रहे हैं। किसकी वजह से? कंपनी की वजह से। डॉक्टर महोदय जी के यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और ये इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि जो हमारे यहाँ जेके सीमेंट प्लांट आ रहा है
उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी ना तो वहाँ ज़मीन है ना कुछ भी नहीं है, और वो दलालों के माध्यम से मान लीजिए वहाँ का किसानों को बहलाना, ये बरगलाना, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो हम लोग किसान हैं, हमने अपनी निजी ज़मीन, हमने खुद कंपनी को 13 एकड़ ज़मीन बेची है। तो हम ये चाहते हैं कि उद्योग आए, और उससे हम कहते हैं यदि किसान का नुकसान है तो कंपनी से मिले ना। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब किसान भाई हैं। जिस क्षेत्र में ये जेके सैम कंपनी अपना जो वहाँ प्लांट स्थापित करने जा रही है, वो आज जो देश रहा अपना मूलतः विकास के पक्ष में आए हैं, ना कि कंपनी के पक्ष में। जब से कंपनी अमानगंज क्षेत्र में जहाँ उनका काम शुरू हुआ है, तब से आज दिनांक तक अमानगंज और अमानगंज क्षेत्र के लोग लाभान्वित हुए हैं। चाहे वो व्यापारिक दृष्टि हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जेके सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पे पन्ना ज़िले में लगने वाली है, और पन्ना ज़िला अपने इस संभाग का, बुंदेलखंड से बहुत पिछड़ा ज़िला था, और जेके सीमेंट का यहाँ पे प्लांट यहाँ लगने वाला है, जिस पे वो भी कार्रवाई चल रही। प्लांट का भी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है, अगले 3-4 महीने में सीमेंट के प्रोडक्शन का भी काम चालू होगा। इसके तहत जो लीज एरिया में जो ज़मीन इनको जेके सीमेंट को सरकार ने आवंटित की है, उस पर कंपनी का काम चल रहा है, और कंपनी अपने काम को, अपने प्रोडक्शन के लिए प्लांट के आसपास की ज़मीनों का भी किसानों से सीधा सौदा करके ज़मीन खरीद रहे हैं, जिस पे उनको प्लांट लगाना है, अपने प्रोडक्शन काम चलना है। पवई में बीते दिनों जेके सीमेंट कंपनी को लेकर किसानों का चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। गांव के किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना को ऊर्जा देने पथरिया विधायक रामबाई और कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया पहुंचे हैं। जहां आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बोदा के किसान और जेके नवनिर्माण सीमेंट के बीच भूमि अधिग्रहण का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। नेताओं का साथ मिलकर किसान अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि जेके सीमेंट कंपनी जमीन के बदले उचित मुआवजा दे। और मैं तो मध्य प्रदेश की विधायक हूँ, अगर मुझे दूसरे प्रदेश में भी कोई किसानों के हित में लड़ने के लिए जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगी। किसान से बड़ा कोई नहीं है, किसान महत्वपूर्ण है सर्वोपरि। और आज किसानों के साथ इधर गलत हो रहा है, उनकी फसलें भी हैं, जोन जगह में ज़बरदस्ती जेसीबी चलाए जा रहे हैं, शासन प्रशासन उन पर अत्याचार कर रही है, फैक्ट्री वाले भी अत्याचार कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, किसानों को उचित मुआवजा जो उनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। किसानों के उनकी ही ज़मीन, उनकी फसल भी उनके ही जगह में ज़बरदस्ती जेसीबी घुसेड़ी, उल्टा उनके ऊपर केस बना दिया। ये कहाँ का न्याय है? जो आए उनका भला, जो नहीं आए उनका भला। मैं बिकाऊ नहीं हूँ राजनीति में, फैक्ट्री का, प्रशासन का, शासन का। पैसे से जिंदगी नहीं काटता हूँ। आपके यहाँ फैक्ट्री आने से विकास नहीं होगा, विनाश होगा। धूल उड़ेगी, रोजगार बाहर के लोगों को मिलेगा, मशीन को काम मिलेगा, खेत पड़ती होंगे। आपके प्रतिनिधि जाने वो जाने, और वर्तमान मुख्यमंत्री से लेके, मंत्री से लेके, सांसद से लेके सारे लोग बिकाऊ हुए। मैं खुल के आरोप लगा रहा। खबर बिलासपुर से है, जहां पुराने बस स्टैंड के पास भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाली एक महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मृत महिला का शव का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन महिला की शिनाख्त का पता नहीं चल पाया है। बता दें कि मौसम में लगातार परिवर्तन की वजह से ठंड का असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ कुछ दिनों पूर्व शहर का तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली थी। वहीं महिला की ठंड लगने से मौत की आशंका जताई जा रही। सर्वेश्वरी समूह के सदस्यों ने गांव के 500 से ऊपर गरीब परिवारों को शॉल, कंबल, साड़ी व कंटोप वितरित किए। इस मौके पर प्रचार प्रसार मंत्री संजय तिवारी ने कहा कि सर्वेश्वर समूह सेवा के भाव से ही जाना जाता है। वहीं सर्वेश्वरी समूह के जहां जहां भी आश्रम है, वहां पर गरीब और असहायों के लिए हमेशा ही सेवा देने का कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाटापारा आश्रम के द्वारा समय समय पर गरीबों की सेवा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, जिससे गरीब परिवारों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही हमेशा समूह द्वारा जनहित के कार्यों पर अग्रणी भूमिका निभाती है। वैसे कंबल का वितरण हम लोग करीब 8-9 सालों से लगातार कर रहे हैं। लगातार हमारी संस्था के द्वारा कंबल का वितरण 8-9 सालों से लगातार किया जा रहा है। अभी हम लोग 11 से 12 गाँव में कंबल का वितरण कर चुके हैं, और हमारा लक्ष्य है कम से कम 400 कंबल का वितरण करने का, जिसमें कुछ साले भी हैं और बच्चों के लिए कंटोपा है, जिसे मतलब कुछ साड़ियाँ भी हैं।
तो ये सब कुछ गांव बाकी है, 12-13 गांव हो चुके हैं। भोपाल में प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर 137वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का संदेश का वाचन हुआ और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने का संकल्प लिया। अब मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की दुगनी आय कर देंगे, अब 2022 आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ये एक गलत निर्णय था जो आज साबित हो गया, क्योंकि पूर्व से ही जो नियम और कानून थे उनका पालन न करके उन्होंने अध्यादेश लागू किया और उस अध्यादेश में जो रोटेशन से महिला आरक्षण होता है, ओबीसी आरक्षण होता है, उसको उन्होंने बलाए ताक रखकर उन्होंने ऑर्डिनेंस ले आए। महात्मा गांधी को लेकर दिए विवादास्पद बयान के बाद राजनीतिक का गलियारा गर्मा गया है। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार से बाबा कालीचरण को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने कालीचरण पर आरएसएस का एजेंट होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाबा कालीचरण ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने भगवा को बदनाम किया है। कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार को उन्हें तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। जो हिंदू है उसकी आस्था गांधी में है और जो लोग हिंदुत्ववादी सोच रखते हैं उनकी आस्था गोडसे में है। अगर साधु संत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। महामूर्खों, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, ये उन लोगों को बोल रहा हूं जो वोटिंग को नहीं निकलते हैं। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, 2 कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला को। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है सरकार और तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। वो आरएसएस भाजपा का आदमी है, भगवा वस्त्रों का उसका अपमान कर रहा है। वो बात सीधी सी है। राहुल जी ने बड़े अच्छे ढंग से कहा है, हिंदू और हिंदुत्ववादी में अंतर है, फर्क है। हिंदू जो है गांधी को अपना एक आदर्श मानता है और हिंदुत्ववादी गोडसे को आदर्श मानते हैं, ये फर्क है। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 16 से कांग्रेस प्रत्याशी केशव चौबे को वार्ड वासियों का जबरदस्त समर्थन मिला है। आपको बता दें कि अन्य विपक्षी प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए केशव चौबे ने जीत हासिल की है, जिसके बाद केशव चौबे ने वार्ड वासियों को आभार व्यक्त करते हुए क्रिसमस और नए साल की बधाई दी। रोड, नाली, बिजली, पानी, साफ सफाई, पट्टा वितरण, बीपीएल राशन कार्ड और जो आवासहीन है जिसका घर जर्जर है उनके लिए आवास उपलब्ध कराना, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा जो काबिज भूमि पर जिसको पट्टा वितरण नहीं किया गया है उनको भी पट्टा दिया जाएगा और जनता की जो मांगे हैं वे संपूर्ण रूप से पूर्ण की जाएगी। और श्री शीतला तालाब का विकास जो अधूरा पड़ा हुआ है उनका द्वितीकरण का सौंदर्यीकरण जल्दी से जल्दी हम इसको करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए V24। नमस्कार।